फिलिस्तीन और गजा को अब आज़ादी मिलने जा रही। जी हाँ, फ्रांस ने कहा है कि अब फिलिस्तीन पर हमला रुकना चाहिए और फिलिस्तीन को आज़ादी मिलनी चाहिए। सऊदी अरेबिया ने फिलिस्तीन के आज़ादी, गजा की आज़ादी के लिए फ्रांस के इस ऐलान का स्वागत किया है। मैं लगातार आपको बता रहा था कि इजराइल ने भरे घुटने टेक दिए हों, ईरान लेकिन माफ़ नहीं करेगा। ईरान ने कहा था कि अगर मुझ पर हमला किया तो नक्शे से ख़त्म हो जाओगे, और साथ ही कहा था कि हमारी लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं है, जब तक फिलिस्तीन और गजा आज़ाद नहीं हो जाता तब तक हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एक से एक तस्वीरें सामने आई, वो तस्वीरें हम आपको दिखा नहीं सकते हैं। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिटलर, तानाशाह, नरसंहारक, जेनोसाइडर, ये बेंजामिन नेतन्याहू, जिसकी पत्नी, इसका बेटा और ये खुद भ्रष्टाचार में पोर पोर डूबा हुआ था। ये लगातार कोशिश कर रहा था कि इजराइल के सुप्रीम कोर्ट में अपने लोगों को बैठा दे। इसने संसद में कानून लाया जिसके मुताबिक इस पर कोई भी केस न चलाया जाए। उसी के बाद इसके खिलाफ राजधानी तेल अवीव में बड़ा आंदोलन शुरू हो गया था। इस शख्स ने वही किया जो इस तरह के तानाशाह, इस तरह के हिटलर शाही करने वाले तानाशाह प्रधानमंत्री करता है। इसने चुनाव कैंसिल किया और राष्ट्रवाद के नाम पर देश को युद्ध में धकेल दिया, और इसने अब 90 लाख इजरायलियों की जिंदगी भी मुश्किल में डाल दी है। इसने अपने से बगल के सबसे कमजोर देश, इस इजरायली तानाशाह ने सीधे ईरान पर हमला नहीं किया, यमन पर हमला नहीं किया, खाड़ी देश का सबसे आर्थिक रूप से और सेना के तौर पर, सामरिक रूप से सबसे कमजोर मुल्क फिलिस्तीन को चुना और वहां पर बम बरसाए। और सोचिए, जिनेवा संधि की धज्जियां उड़ा दी। इसने अस्पताल पर बम गिराए, स्कूल पर बम गिराए, मासूम बच्चों पर बम गिराए। आए दिन खाना के लिए लाइन में लगे निर्दोष लोगों पर यह बम गिराता है। और उसके बाद इसी का नतीजा था कि इसका मन इतना बढ़ गया था कि इसने सोचा कि हम पूरे खाड़ी देश पर कब्जा कर लेंगे, सारे मुस्लिम देशों पर कब्जा कर लेंगे। सोचिए, कभी अरब के मुसलमानों ने इसको बचने के लिए जगह दी थी। ये लोग हिटलर के सताए लोग थे। ये जो आज बेंजामिन नेतन्याहू कर रहा है, कभी हिटलर ने इसके साथ किया था। जर्मनी में हिटलर ने यहूदियों को गैस चेंबर में डाला था, जला जला कर मारा था, मासूमों को मारा था, बच्चों को मारा था, और तब ये लोग भागकर अरब आए थे। लेकिन सोचिए, आज वही ये शख्स कर रहा है। और लेकिन अब इसने जो शख्स ने किया है उसका परिणाम इसको भुगतना पड़ेगा। गजा और फिलिस्तीन तो आज़ाद होगा, जो मैं पिछले 3 साल से आपको कह रहा हूं। आपको लगता है कि मैं हमेशा ऐसे ही बोल रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं। गजा के साथ, फिलिस्तीन के साथ इंसानियत है, कुदरत है, मानवता है। और दुनिया के वो तमाम मुल्क जो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र और मानवता में भरोसा रखते हैं, शायद ही ऐसा कोई देश होगा जहां इसके समर्थन के लिए प्रदर्शन न हुआ हो। फिलिस्तीन के बारे में बता दें कि एक गरीब मुल्क है जो हथियार नहीं बनाता है लेकिन अंगूर की खेती करता है। फिलिस्तीन और गजा के बारे में बता दें कि एक गरीब मुल्क है जो दूसरे देशों के पर कब्जा करने की फिराक में नहीं रहता है, जहां लोग दुनिया भर से जाते हैं अपने धार्मिक वजहों से यरूशलेम, तो मेहमाननवाजी करता था। एक ऐसा देश जो किसानों का देश था, जिसे डर नहीं था, जिसे मानवता पर, अपने इंसानियत पर, खुददारी पर भरोसा था, अपने धर्म पर भरोसा था कि हम नेक दिल लोग हैं, हमारा कुछ नहीं होगा। उन्होंने हथियार नहीं बनाए, लेकिन इसी का फ़ायदा उठाकर एक ऐसे मुल्क पर हमला किया गया जो इंसानियत का पक्षधर देश था। उसके बाद क्या हुआ? आतंकवाद के नाम पर उस पर हमला किया गया, निर्दोष। और हमला भी किया जाता, अगर कहा जाता है कि हमास को मारना था, तो हमास में महिलाएं, मासूम बच्चे, बुजुर्ग कैसे आ गए? लेकिन सोचिए, इजराइल 3 साल के युद्ध में हमास को तो नहीं हरा पाया, अब इसकी आफत आ पड़ी है। पूरे यूरोपियन कंट्री ने अब लगभग तय कर लिया है कि हम इजराइल को हमला बंद करना होगा। फिलिस्तीन और गजा आज़ाद होने के मुहाने पर खड़ा है और यूरोप में आर्थिक मंदी छा गई है। लाचारी, भ्रष्टाचार और गरीबी सामने आ रही है।
बुर्किना फासो का ये कैप्टन इब्राहिम ने सारे अफ्रीकी देशों को इस बात के लिए तैयार कर लिया है कि हम 1 इंच 1 ढेला कोयला या सोना हम यूरोप को नहीं देंगे, हम अपने खनिज संपदा के हम खुद मालिक हैं। और उसी तरह से अमेरिका और इजराइल की एक गलती ने खाड़ी देशों को एकजुट कर दिया है। अब खाड़ी देशों को लगता है कि ऐसे भी आने वाले समय में तेल और गैस की कीमतें घटेंगी, क्योंकि दुनिया इलेक्ट्रिक हो रहा है, लिथियम का मार्केट हो रहा है, बैटरी से कार बनेंगी। इसलिए अब उन लोगों ने तय कर लिया है कि अमेरिका का जो दबदबा था खाड़ी देशों पर उसको भी खत्म किया जाए। और इस सब की वजह रहा ईरान की ताकत, ईरान की हिम्मत और ईरान के तकनीक ने इजराइल को घुटनों पर ला दिया। और खाड़ी देश अब एक साथ होने लगे हैं और उसका असर भी अब दिखने लगा है। तुर्की हो, जॉर्डन हो, कतर हो, सीरिया हो। सीरिया को सोचिए असद को किस तरह से भगा दिया गया था। तो सारे खाड़ी देश अब एकजुट होने लगे हैं और इसका असर है कि अब अमेरिका और यूरोप कह रहा है कि जल्दी से जल्दी हम फिलिस्तीन को आज़ाद कराएंगे। लेकिन मैं आपको आगे की बात बता रहा हूँ, सिर्फ फिलिस्तीन ही आज़ाद नहीं होगा, गजा का फिर से पुनर्निर्माण नहीं होगा, बल्कि बेंजामिन नेतन्याहू को फांसी की भी होगी, सजा भी होगी और इसकी कीमत इजरायलियों को भी चुकानी पड़ेगी। खाड़ी देश ताकतवर देश है, बस उस पर फूट डालो और राज करो की नीति थी अमेरिका की। कभी ईरान और इराक को लड़ाया, जब दोनों लड़ बैठे, इराक कमज़ोर हुआ तो इराक के सद्दाम हुसैन को सत्ता से बाहर कर दिया। लेकिन सोचिए, धीरे धीरे ही सही दुनिया अब इस बात को समझने लगी है और ईरान ने कहा था कि हम इजराइल को सबक सिखाएंगे, फिलिस्तीन को आज़ाद कराएंगे, और वो होता हुआ दिख रहा है। इसी के साथ एक बड़ी ताकत भी बढ़ रही है पूरी दुनिया में। वो ताकत है रूस, चाइना, चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान। लेकिन अमेरिका को अब लग रहा है कि उसे मिडिल ईस्ट से, जो पूर्व के देश हैं, मिडिल ईस्ट है, खासकर खाड़ी देश, वहाँ से अपना बोरिया बिस्तर बांधना होगा। चीन तेजी से बढ़ता जा रहा है। अब उसने साउथ एशिया में जो दक्षिण पूर्व के देश हैं, थाईलैंड, वियतनाम, वहाँ पर युद्ध करवा दिया है। थाईलैंड और कंबोडिया में युद्ध चल रहा है। अमेरिका लगातार वियतनाम को हथियार भेज रहा है, लगातार जापान को आगे बढ़ा रहा है। चीन ने कहा है कि अगर एक भी पटाखा हमारे देश में फूटा और वो मेड इन अमेरिका होगा तो उसके बाद हम अमेरिका में मिसाइलों की बमबारी कर देंगे। रूस ने भी कहा है, जो यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है, कि अगर एक भी अमेरिकन मेड हथियार हमारे रूस पर गिरा तो हम हमला सीधे अमेरिका पर करेंगे। तो सोचिए किस तरह से ट्रंप हो या बेंजामिन नेतन्याहू, इन दोनों की जोड़ी ने, ये पक्का रंगा बिल्ला की जोड़ी है, इन दोनों की जोड़ी ने पूरी दुनिया को वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। कहा जा रहा है कि अमेरिका चीन पर नकेल कसने के लिए पहले वो मिडिल ईस्ट पर कब्जा किया ताकि ईरान पर नकेल कसा जा सके, कब्जा कर दिया जा सके। अब चीन को रोकने के लिए वो साउथ एशिया में जो थाईलैंड है, कोरिया है, वियतनाम है, जापान है, इन देशों को भड़का रहा है। लेकिन आखिर होशियारी कब तक चलेगी? अब एशिया के मुल्कों को लगने लगा बारी एशिया की है। चीन, भारत और रूस तेजी से बढ़ते हुए अर्थव्यवस्था है। लेकिन ये बात भक्तों को समझनी पड़ेगी, सांप्रदायिकता से निकलना पड़ेगा। एशिया में अगर आपको आगे बढ़ना है तो साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट को भारत के अपने संबंध अच्छे रखने पड़ेंगे, क्योंकि तकनीकी रूप से भी ये बड़े संपन्न देश हैं और खाड़ी देश एक बड़ा बाज़ार भी है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, सबसे ज़्यादा दुनिया में अगर किसी की चर्चा हो रही है तो वो ईरान के प्रमुख खामनेई की। खामनेई ने वादा किया था कि हम तब तक नहीं चुप रहेंगे जब तक फिलिस्तीन को आज़ादी नहीं मिल जाती। और अब लगभग यूरोप ने तय कर लिया है कि फिलिस्तीन पर हमला बंद होगा और उस हमले की भरपाई देर सवेर इजराइल को करनी पड़ेगी। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।